ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 22। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। हरिओम। प्रकृति से ये 5 भूत से बना हुआ ये शरीर पुरुष तत्व का आत्मभाव चेतना तो ये जो शरीर वाले घाट है, यहाँ प्रकृति और पुरुष का मिलन स्थल है। लेकिन प्रकृति की जो स्वभाव है, इंद्रिय के माध्यम से हमें अज्ञान की तरफ ज्यादा खींचते। अज्ञान होता क्या है? भूल भुलैया, और कुछ नहीं। जंतर मंतर जो गए होंगे, बस अज्ञान होता क्या है? भूल भुलैया। सब अज्ञान ज्ञान की तरफ है, लेकिन लंबी रास्ता। और सबसे बड़ा रास्ता जितना ज्यादा होगा, प्रारंभ भी उतना भयंकर बनता है। जैसे बहुत सारे शब्द व्यवहार करने से वाक्य बनकर मन बनाता है और मन आपको बंधन में डालता है। छोटा शब्द, छोटा वाक्य, छोटा शब्द से आपका काम भी हो जाता है और बहुत मधुर भी लगता है और आप मुक्त भी रहते हैं। तो ये जो अज्ञान हमें इंद्रिय के माध्यम से लंबी रास्ता की तरफ खींचती है, और एक ज्ञान पुरुष तत्व, आत्म तत्व, जिसे पाकर इंद्रिय सुस्त हो जाता है, इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब जब आप जानते हो तो आपकी चयन से ही आपका जीवन बनता है। आपकी चयन शक्ति जब आप में उभर आती है, तब जानते हो कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता।
जब पुरुष तत्व, ईश्वर तत्व, आत्म तत्व जीवात्मा पर प्रकटित होता है, शरीर शांत हो जाता है, तो ईश्वर का हर वो पहलू आप अनुभव करते हैं। जैसे चंद्रमा सूरज का रोशनी अनुभव करता है, उस रोशनी की वजह से रात नहीं होती, दिन नहीं होता है लेकिन रात भी नहीं होती है, अंधकार नहीं होता। रात का मतलब अंधकार नहीं। तो हम अगर ये समझ ले कि जीवन में अगर अंधकार नहीं है, इसका मतलब आपके पुरुष तत्व, आत्म तत्व या चेतना सत्ता जागृत। जब छूट जाता है ये शरीर, इंद्रिय सुस्त हो जाते हैं और पूरी भाव से ईश्वर आप पर प्रदर्शित होते हैं। ये एक जीवन में एक ऐसी स्थिति होती है कि बार बार मनुष्य जीवन लेने की इच्छा होती है जब ईश्वर तत्व जागृत हो जाते हैं मनुष्य में। वो ईश्वर तत्व जिसके बारे में बहुत कम शब्दों में लिखा गया है। पहला तत्व है उपद्रष्टा। आपने अभी तो योग की 21 तारीख को आ रही है, योग की संगम, इसमें आपने आखिरी पड़ाव देखा होगा कि समाधि। जहां एक आम इंसान के लिए वो आखिरी पड़ाव है, वो एक चेतनावान के लिए पहला पड़ाव है उपद्रष्टा। ऊंचे दाहिने पे बैठने वाला वो पंछी। उपभोग, ये जो दृष्टापन कि ये शरीर क्या करता है, इंद्रिय क्या करता है, अज्ञान क्या करता है, वह दृष्टि में आ जाए, ये सबसे बड़ी उपद्रष्टा भाव है। आप जानते हो कि आपका शरीर, आपका इंद्रिया, आपका मन, ये सब प्रकृति का अंश, आपका गुण। जब इस पर आप दृष्टापन में आप अपने आप को देखते हो तो ईश्वर का झलक मिलता है। आप अपने कर्मों में आपने देखा होगा वो कृष्ण की सब जो सीरियल होते हैं, तो कृष्ण की बाल लीला कृष्ण देखते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वैसे आप भी आपका बाल लीला देखने लगोगे, आपकी लीलाएं आप खुद देख, आप लीलाएं कर रहे हो, आपका प्रारब्ध काट रहे हो, आपका समय वैल्यूएबल वैल्यू एडेड कर रहे हो, खुद को देखो, वही उपद्रष्टा भाव। हनुमंत, आप किसके, ये जो सब आप कर रहे हो किसी के दृष्टापन में और किसी की इच्छा से हो रही है। नहीं तो अज्ञान की इच्छा बहुत प्रखर है, भोग करना उपभोग करना में बहुत पार्थक्य है। इंद्रियों को लगाना, इंद्रियों को नहीं लगाना। आप देखोगे, आप बहुत सारे लोग हाथों में खाते हो, कोई स्पून में खाता है, कोई अग्राण में खुश हो जाता है, कोई उपवास में खुश होता है, ये स्तर है। 5 उंगली पूरा जमा कर खाते हैं, कोई स्पून में खाता है, कोई 2 उंगली में खाता है, आप देख लें। तो पूरे आप जब बिल्कुल अज्ञान की घनता से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसका असर तो बहुत अलग पड़ेगा ना। जो 5 हाथों में खाता है, 5 उंगलियों में खाता है, बड़ा बड़ा खाता है, उसको तो डायबिटीज
बहुत सारे रोग होंगे ना। तो कौन सी इच्छा के कारण आप ये सब कर रहे हो? अनुमंता कौन है? जब ईश्वर की इच्छा में आपकी जीवन आ जाए, जब आपकी ज्ञानमय दीप्तिमय स्वभाव उभर आए, वो जो इच्छा प्रकटित होते हैं वो ईश्वर की इच्छा होती है। तब जानोगे कि आपको संसार में कितने कम चीज जरूरत है। जब सारे चीज जरूरत हो जाते हैं, मुझे सब चाहिए, तो जान लेना आप अपने स्वभाव से, अब प्रकृति की ओर से और बहुत कर्म बना रहे हो, बहुत प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो भोक्ता कौन है? जब आप में ये जो भोक्तापन है, जो आप भोग कर रहे हो, अगर आप ईश्वर तत्व में प्रतिष्ठित हो, आप देखोगे कि आप क्या क्या चीज को आप संसार से लेते हो। मोती क्या लेते हो? आप देखो, जब उस अवस्था में आप रहोगे, जैसे आप ईश्वर को हम सब कुछ समर्पित करते हैं और ईश्वर कुछ नहीं लेते हैं। आप देखो, तो ये ईश्वरपन है। बस अग्रहण करके वो तृप्त हो जाते हैं, बस हमारे मनोभाव का मन देखकर तृप्त हो जाते हैं। हम क्यों नहीं ऐसे हो पाते? हम क्यों हर चीज में अपना उंगली, अपना इंद्रिय डालने की कोशिश करते हैं? क्यों सुख को इंद्रिय के माध्यम से अनुभव करना चाहते हैं? तो बिना इंद्रिय की जब आप भोग करते हो, ईश्वर जैसा भोक्ता बनते हो। भरतापन, सपोर्टर, जैसे बादल को आकाश सपोर्ट करता है, जैसे लहरी को समंदर सपोर्ट करता है, ईश्वर तत्व, पुरुष तत्व प्रकृति को सपोर्ट करता है। वैसे आपकी जो ईश्वर भाव, चेतना आपके मन को सपोर्ट करता है। लेकिन मन इतना भयंकर बन जाता है कि चेतना को आवृत करके चेतना शून्य बना देता है, एनेस्थेसाइज, एनेस्थेसिया हो जाता है हम। जब ये चेतना मन से भी बड़ा हो जाए और प्रतिष्ठित हो जाए, मन उससे आवृत नहीं कर सकता। तो ये जो भरतापन है, ये जो भोक्तापन, ये ईश्वर का एक झलक। और महेश्वर, ये जो 5 शब्द है, ये बहुत जीवन में पूंजी बन सकता है। जब अपने आप को आप देखोगे पुरुष तत्व में रमते हुए, और आपके अंदर ये सब उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर जैसे अनुभव होने लगेंगे, तो ईश्वर को प्रकटित आप खुद करोगे। ईश्वर को प्रकटित करने के लिए आप में अगर इच्छा शक्ति जागृत होता है, तो आपका स्वभाव, चित्र और आपके प्रकृति के साथ व्यवहार बदल जाता है। और आप में बहुत ही
सहजता और मधुरता, ये सब जैसे आपका गुण बन जाता है। आप सत्व से भी परे प्रमोशन लेते हो। आपका स्थिति एक जैसे मानो बहुत कम लोग और वहां उस स्थिति पर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते हैं बहुत, जरूर पहुंचते हैं। एक बार उस स्थिति में आ जाने से आपकी मुलाकात जिन जिन से होती है, ये पूरा आपका जीवन की हर गति को आप नमस्कार करते हो कि इनकी वजह से, इस स्थितियों के वजह से हमें जिन जिन की दर्शन मिली। ये जो दर्शन होते हैं, आपकी दर्शन आपका कहानी है। आप किनसे मिलते हो जीवन में। बस आज क्या इतना चलेगा? चलेगा। हाँ, तो आपकी दर्शन, आप क्या दर्शन करते हो? आपका जीवन का कहानी है। दृश्य नहीं, दर्शन। दृश्य तो सबके लिए एक है, लेकिन उसमें कौन कैसा दर्शन करता है, वो उसका ही कहानी। एनी क्वेश्चन? अर्पिता जी, क्वेश्चन पूछूंगी। अर्पिता जी, अगर मुझे अच्छी चीजों का अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, अच्छे सब कुछ, कपड़े अच्छे होने चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जो है वो अच्छा चाहिए, इसका मतलब मैं मतलब भोगी हूँ, and I'm attached to it. I don't know if I'm attached to it, but I like good things. So मेरा energies are going in the wrong direction. नो नो नो, प्लीज डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। ये सब सत्संग कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए या नीचापन नहीं। जहां से आप जो समझ रहे हो उसी से शुरू करो। Every satsang, every sentence which has touched you is your rebirth. आपको यहाँ इस पड़ाव में थोड़ा बहुत प्रश्न आया, खुद को पूछो। कोई आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है। डोंट ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन और कि आपको कोई सलाह दे या कोई, ये नहीं होता है। आपको अगर कोई खटकता है, ये आपका रीबर्थ है, आपका नयापन है। आप सोचो। नो वन हैज द राइट to tell you anything about you. You have to talk to yourself. आप खुद से बात। ठीक? कोई प्रश्न? दीदी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उपदिष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। हमारे सत्संग में कई बार प्रभा आंटी ने इस श्लोक को खोला है। तो बेसिकली जैसे वो खोलते हैं कि अपने अपने चेतना के लेवल के हिसाब से परमेश्वर परमात्मा आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्योरिटी पे रहता है। तो उपदिष्टा जो है वो बहुत कम प्योरिटी है। वो सिर्फ देखता रहता है। वो जैसे अभी आपने बोला ना कि वो ऊपर जो पक्षी है वो बैठा है, वो देखता रहता है। तो वो सिर्फ साक्षी भाव में ऊपर बैठा रहता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट नहीं करता। लेकिन उसके बाद अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और फिर महेश्वरा रोल में जब आते हैं परमेश्वर हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जब 80% प्योरिटी या मतलब काफी ज्यादा प्योरिटी हो जाती है, तो हमारे अंदर परमात्मा रूप में वो प्रकट होते हैं। तो वही आप बोल रहे हो, ये श्लोक बहुत क्लैरिटी देता है ये ना। ये श्लोक की बात नहीं। आप इतने सारे श्लोक पढ़ पढ़ कर यहाँ पहुंचे, जी तो ये श्लोक में बात नहीं, आपकी जर्नी में बात है। अगर कोई सीधा ये श्लोक पर आता है, तो ये श्लोक में बात ही नहीं होती। आपकी पूरी जो आपने इतने सारे समझ से ये समझ रहे हो, उस समझ की बात। जी दीदी,
दीदी ये जो जर्नी है ना, जो ये उपदष्टा से अनुमंता की जर्नी, अनुमंता से नहीं, ऐसा नहीं है. This is not like yama niyama asana pranayama. It's not like that. It is not a stepwise. ये शब्द है. ये शब्दों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. ये स्थितियां है. जैसे अर्थ के ऑर्बिट एक स्थिति है, मार्स के ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट्स होते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड. वैकुंठ और ब्रह्मलोक में कनेक्शन नहीं है, वो स्थितियां है. तो ये शब्द एक एक स्थितियां है. दे आर नॉट कनेक्टेड. इससे वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, ऐसा नहीं. आप उससे अनुभव करो. Who is the supporter? Who is the enjoyer? Who is the Maheshwara? These are different स्थिति. आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये स्थितियां एक दूसरे के साथ उनका रोड नहीं होता है. They don't have road. They are in their own orbit. फिर बात करेंगे. We'll continue. अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय. सर्वे सुखिना सन्तु निरामय. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Will continue. Thank you, ma'am. Thank हरिओम दीदी.